Good afternoon, all of you. Today's topic is Mutrakrich. We can correlate Mutrakrich as dysuria in modern science. जो मूत्रकृच है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूत्र एंड कृच। कृच मतलब कृच्छता जो है कठिनाई के लिए आया है, यानी कठिनाई के साथ में जो है मूत्र की प्रवृत्ति, पेन के साथ में जो मूत्र की प्रवृत्ति होती है उसे मूत्रकृच कहते हैं। आचार्य चरक ने जो है चिकित्सा स्थान के अध्याय 26 त्रिमर्मी अध्याय के अंदर जो है इसका वर्णन किया है। मूत्रकृच और मूत्राघात जो है, अगर हम दोनों की बात करें तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि मूत्रकृच जो है इसके अंदर कृच्छता से मूत्र की प्रवृत्ति होती है, और मूत्राघात जो है इसमें मूत्र विबंध जो है वो मुख्यतः होता है। जैसे कि मल विबंध कॉन्स्टिपेशन के लिए आया है, तो मूत्र विबंध की बात की जाए तो वो यूरिन रिटेंशन से तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है, अब मॉडर्न साइंस के अंदर जो डिस्यूरिया है ये डिजीज़ के साथ में एसोसिएटेड जो है एक सिम्टम है, जबकि आयुर्वेद के अंदर यहाँ पे एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, अगर हम निरुक्ति की बात करें मूत्रकृच की, तो यत्र रोगे कृच्छेन मूत्रियते तत् मूत्रकृच्छम, यानी कि जहाँ कृच्छता पूर्वक मूत्र की प्रवृत्ति हो वो मूत्रकृच है। अगर हम निदानों की, मतलब किन कारणों की वजह से मूत्रकृच की उत्पत्ति होती है, तो कुछ इस तरह के कारण हैं, जैसे व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष मध्य, प्रसंग नित्य द्रुत पृष्ठयानात। या प्रसंग नित्य द्रुत जो पृष्ठयानात है वो है जैसे घोड़े और यान की उस समय पे जो सवारियां की जाती थी, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जैसे बाइक हो गया, साइकिल हो गया, या फिर जो है जो एक्टिवाज वगैरह हैं, और ऊंचे नीचे जगहों पर, टूटी फूटी रोड पे, ऊंचे नीचे सड़कों पे जो है इन चीज़ों से ड्राइविंग करना, वो भी मूत्रकृच के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है एक फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो है आनूप, मत्स्य, अध्यसनात जो है, अध्यसन जो है ऊपरी ऊपरी भुक्तवा, यानी पहले का भोजन जीर्ण ना हुआ हो उससे पहले ही और आहार का सेवन कर लेना। ठीक है, अजीर्णात मतलब भोजन का जीर्ण जो है नहीं हो पाना, भोजन का पूरे तरीके से जो है एक पाक नहीं हो पाना। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से अष्ट प्रकार के मूत्रकृच जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर हम संप्राप्ति देखें मूत्रकृच की, तो जो निदान अभी मैंने आपके सामने वर्णित किए हैं वो निदानों का सेवन करने से त्रिदोष को होगा। त्रिदोष में भी मुख्यतः वात प्रधान त्रिदोष दृष्टि यहाँ पे होती है। वो मूत्र व स्रोतस में स्थान संशय करते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से मूत्र मार्ग में जो है शोभ मतलब इरिटेशन जो है वो होता है, जिसकी वजह से पेनफुल यूरिनेशन होता है। जैसे कि रीनल कैलकुलस के अंदर होता है, अगर वो यूरेटर वगैरह में फंस जाए तो यूरिनेशन की वजह से वो ऊपर नीचे मूव करता है, और उसके इरेगुलर सर्फेसिस की वजह से जो है वहाँ पे जो छोटे मोटे लीजन्स हो सकते हैं, जो है वो एक इरिटेंट का काम करता है, और वो लीजन्स की वजह से यूरिन की जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, पेनफुल जो है यूरिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम संप्राप्ति घटक की बात करें तो त्रिदोषज होता है वात प्रधान, मैंने बताया आपको। दुष्य जो है मूत्र और जल होता है इसके अंदर। स्रोतस जो है मूत्र व स्रोतस। अधिष्ठान जो है बस्ती मूत्र मार्ग। स्रोतो दुष्टि यहाँ संग होता है। स्वभाव आशुकारी, दो तरह के स्वभाव होते हैं व्याधि के, आशुकारी और चिरकारी, यानी अक्यूट और क्रॉनिक। तो यह अक्यूट व्याधि है। साध्यता असाध्यता की दृष्टि से साध्य होता है। ठीक है, अब मूत्रकृच के अगर हम भेदों की बात करें तो 8 प्रकार के जो हैं इसके टाइप्स बताए गए हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग आचार्यों ने कुछ थोड़ा सा इसके अंदर एक डिफरेंस किया है जो मैं आपको बताऊंगी। तो 8 प्रकार के मूत्रकृच हैं वे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जैसे वातज मूत्रकृच, पित्तज मूत्रकृच, द्वंद्वज, सन्निपातज, अभिघातज, शकृतज, अश्मरीज एंड शर्कराज। ठीक है, यहाँ पे अश्मरीज जो है यानी कि कैलकुलस जन्य। ठीक है, शकृत जो है वो पुरुष के लिए आया है, मल के लिए, और शर्कराज जो है क्रिस्टल्स जो हैं वो होते हैं। तो ये 8 प्रकार के मूत्रकृच जो हैं आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। अब हम आचार्य चरक की बात करें तो इन्होंने शकृतज जो है उसका वर्णन नहीं किया, उसके स्थान पे शुक्रज माना है। ठीक है, और शकृतज जो मूत्रकृच है उसका वातज मूत्रकृच के ही अंदर जो है समावेश किया है। आचार्य सुश्रुत जो हैं वो शुक्रज मूत्रकृच नहीं मानते, वे शुक्रज मूत्रकृच जो है उसका अश्मरिज मूत्रकृच के अंतर्गत ही समावेश करते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के मूत्रकृच हैं। तो दोषानुसार ही इनके जो है लक्षणों की लक्षण जो है वो इनके अंदर देखे जाते हैं। जैसे वातिक मूत्रकृच है तो वात जो है वही पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वातिक मूत्रकृच में तीव्र अर्ति, रुंग, वंक्षण, बस्ती, मेड्रे। ठीक है,
तो यानी कि वातिक मूत्रकृच होगा तो यहाँ क्या होगा, अत्यधिक जो है वेदना होगी। ठीक है, यानी वंक्षण प्रदेश, बस्ती और मेड्र में अक्यूट पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड यूरेथ्रा। ठीक है, और जो है बार बार अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज क्वांटिटी। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी और क्वांटिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। पैथिक मूत्रकृच की बात करें तो पित्त जो होता है वो दाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मूत्रेंद्रिय और बस्ती के अंदर दाह जो होता है वो विशेष रूप से होता है, रक्त और ऊर्जा के साथ में जो है मूत्र की प्रवृत्ति होती है। कफज मूत्रकृच की बात करें तो कफ जो है गुरुता को शो करता है, तो यहाँ पे जो कफज मूत्रकृच जो है इसके अंदर बस्ते सलिंगस्य गुरुत्व शोथो मूत्रम सपृच्छम कफ मूत्रकृच्छम। ठीक है, तो यानी कि कफज मूत्रकृच अगर है तो यहाँ पे बस्ती, अंडकोश जो और मूत्रेंद्रिय यानी हैवीनेस इन ब्लैडर, टेस्टिस एंड पेनिस। ठीक है, यहाँ भारीपन होता है, यहाँ शोथ होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है पिच्छल, स्निग्ध, शुक्ल व शीत जो है मूत्र त्याग रोगी करता है। सन्निपातज अगर मूत्रकृच की बात करें हम लोग तो सर्वांग दाह, शीत प्रतीति, जो राइगर्स जो है वो होते हैं पेशेंट में, वेदना होती है, पेन होगा लोअर एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज। ठीक है, इस प्रकार का। और मल्टी कलर्ड, यहाँ पहले प्राचीन काल के अंदर जैसे मल्टी कलर्ड बोल दिया था, लेकिन सन्निपातिज मूत्रकृच है तो यहाँ जैसे यूरिन के साथ में जो है ब्लीडिंग होना, शो हिमेचुरिया वाली कंडीशन जो है वह देखने को मिलती है। ठीक है, और कष्टपूर्वक जो है मूत्र की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अभिघातज, अगर हम मूत्रकृच की बात करें तो अभिघातज मूत्रकृच है वहाँ वातिक के समान ही लक्षण होते हैं। अभिघात का मतलब ही होता है चोट लगना, ट्रॉमा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि चोट लगने की वजह से, ठीक है, क्षत होने की वजह से इस प्रकार का मूत्रकृच होता है। यानी जो मूत्रवाही स्रोतस हैं जैसे ब्लैडर वगैरह है, बस्ती प्रदेश, ऐसी जगह पे अगर चोट लग जाए, किसी प्रकार की इंजरी हो तो बस्ती में जो है तीव्र वेदना होती है। बस्ती जो होती है वहाँ फूलना यानी डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, अक्यूट पेन इन ब्लैडर एंड भारीपन जो है, हैवीनेस इन ब्लैडर, इस तरह के लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है शकृतज मूत्रकृच। शकृतज मूत्रकृच के अंदर क्या होता है, जैसे मल जो होता है इसके दो मल जो है अपने जैसे मल की अगर किसी ने वेग रोका है, अगर किसी को जो है स्टूल की अर्ज हो रही है और वो उसने रोका है तो उसकी वजह से वायु जो है उसका अनुलोम गति होने की जगह प्रतिलोम, यानी अनुलोम जो है जैसे गुदा के थ्रू अगर वायु बाहर निकलती है तो वो उसकी अनुलोम गति होती है, लेकिन वो वहाँ से ना निकल के और ऊपर जैसे बर्पिंग जो है और इस तरह की चीज़ें जो पेशेंट को देखने को मिलती हैं, या पेशेंट जैसे फ्लैचुलेंस की कंप्लेन करता है, पेन इन एब्डोमेन या यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन जो है, मूत्रावरोध की स्थिति, इस तरह के लक्षण जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं शकृतज मूत्रकृच में, और यह मल के वेग को धारण करने से होता है। ठीक है, अगर हम अश्मरिश मूत्रकृच की जो है बात करें तो अश्मरी में रीनल कैल्कुली की वजह से जो है इस तरह का देखने को मिलता है। तो क्या लक्षण यहाँ पे आएंगे, जैसे चेस्ट में पेन होगा, हृतशूल होगा। ठीक है, पेन इन लंबर रीजन एंड हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ पेन देखने को मिलता है, या फिर ट्रेमर्स जो होते हैं वो हैंड एंड फीट में हस्तपाद कंप वाली स्थिति देखने को मिलती है, इंडाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है शुक्रज मूत्रकृच। ठीक है, तो अगर हम शुक्रज मूत्रकृच की बात करें तो यहाँ क्या रहता है, जैसे शुक्र सहित जो है मूत्र का त्याग होता है। ठीक है, सीमन मिक्स्ड यूरिन बाहर आएगा, पेनफुल मिक्सचरेशन होगा, पेन होगा ब्लैडर में, यूरिथ्रा में। ठीक है, और जो है स्टिफनेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो वृषण शोथ है, डीमा ओवर टेस्टिस। ठीक है, इस तरह की लक्षण जो है यहाँ पे शुक्रज मूत्रकृच के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये है जो है मैंने आपको निदान, संप्राप्ति और जो लक्षण हैं 8 प्रकार के जो मूत्रकृच के वो आपके सामने बताए। अब अगर हम चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे कि वातज, पित्तज, कफज मूत्रकृच है तो इनमें दोषानुसारी चिकित्सा होती है। वात में वातशामक चिकित्सा करेंगे जो है वो मैंने मेंशन भी किए हैं स्लाइड के अंदर। पित्त में पित्तशामक चिकित्सा करेंगे एंड कफ में कफ शामक जो है चिकित्सा करते हैं। विशेष रूप से यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है त्रिदोषज मूत्रकृच। यहाँ क्या होता है कि वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा जो है होती है। कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होती है, वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा होती है।
उसके अलावा कफ की अधिकता होगी तो वमन, पित्त की अधिकता होगी तो विरेचन और वात की अधिकता होगी तो बस्ती चिकित्सा हम यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट है अश्मरीजन्य मूत्रकृच। अश्मरीजन्य मूत्रकृच होता है, यहाँ भेदन और पातन चिकित्सा की जाती है। ठीक है, इंसीजन करके जो है उसको निकाल लेते हैं। और जैसे शुक्रजन्य अगर मूत्रकृच है तो इसमें भी दोषानुसार चिकित्सा होती है। वात की अधिकता है तो वातनाशक, पित्त की अधिकता है तो पित्तनाशक, कफ की अधिकता है तो कफनाशक चिकित्सा करेंगे। ठीक है, और जो अभिघात जन्य या शतज मूत्रकृच है तो यहाँ पे मधुर वर्ग के द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ में मधु मिलाकर, मिश्री मिलाकर चिकित्सा करते हैं। ये थोड़ा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को जो है रेस करने वाली चीज़ें होती हैं, मधुर वर्ग के द्रव्य और ये सब चीज़ें। तो इस वजह से जो है ये अभिघातज और शतज मूत्रकृच के अंदर बताए गए हैं। वैसे हम संशोधन और संशमन के अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट देखें तो पांचों पंचकर्म जो है इसके अंदर कराते हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती और उत्तर बस्ती। और संशमन चिकित्सा की बात करें तो कुछ मैंने आपके यहाँ मेंशन भी करे हैं इसके अंदर स्लाइड में। जैसे कि जो है भस्म पिष्टि की बात करें तो श्वेत परपटी, मूत्रकृच्छांतक रस, या फिर जैसे चंद्र प्रभावटी, वृक्षशूलांतकवटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, यवक्षार, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। जैसे गोक्षुरादि गुग्गुल है या फिर गोक्षुरादि क्वाथ, तो बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है गोक्षुर, तो उसका यूज़ करते हैं। पुनर्नवा जो है ये भी बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है। चंदनासव जो है ये शीतवीर्य होता है, शीतल होता है, तो बर्निंग सेंसेशन जो है उसकी चिकित्सा के अंदर हेल्पफुल होता है। इस तरीके से ये मूत्रकृच आपका कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से लर्न करिए। अगर हम क्वेश्चंस देखें तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जैसे त्रिदोषज मूत्रकृच है तो उसमें कौन सी चिकित्सा की जाती है, तो आपके सामने ऑप्शंस में ऐसे आएंगे: वात स्थानानुपूर्वी, पित्त स्थानानुपूर्वी, कफ स्थानानुपूर्वी या सन्निपातिक। ठीक है, तो वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा जो है वो त्रिदोषज मूत्रकृच के अंदर की जाती है। जैसे आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे कि आचार्य सुश्रुत ने मूत्रकृच के भेदों में कौन सा नहीं माना है, और ऑप्शन में अभिघातज, शक्रतज, शुक्रज और शर्कराज दे देंगे। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने जो है शुक्रज को नहीं माना है, शुक्रज को आचार्य चरक ने माना है। इस तरीके से जो है ये आपसे इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। थैंक यू।